देखिए, शरद जी हमारे बीच अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार, उनकी जो लड़ाई का जो तरीका था, वो आज भी पड़ाव पर सिसक रहा है। हमको उनको मंजिल तक पहुंचाना है। उनके लिए भी करते रहे हैं, माथा पर पैखाना उठाने वाला से लेकर जूता सीने वाला तक, कि उनकी आवाज बनकर शरद जी हमेशा पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के नक्शों पर हमेशा आया करते थे। आज हमारे बीच नहीं है, उनकी अस्थि कलश आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने अस्पताल से एक संदेश दिया है कि स्वर्गीय शरद यादव जी भले ही हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में वो हमेशा बसते रहेंगे। उनकी विचारधारा जो रही है, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की, समाजवादी विचारधारा को आगे करने के लिए उनका विचार पर हम लोग उनके साथ, उनके कदम पर चलने का काम। पूर्णिया क्षति हुई है और ये शरद यादव जी, हमारे माननीय शरद यादव जी गरीबों, दलितों, शोषितों के नायक थे और उन्होंने सड़क हाजीपुर में आज शरद यादव की जो कलश यात्रा निकली है, उसमें जो भी राजद के वरिष्ठ नेता हैं, वो खुद तेजस्वी के स्वागत के लिए सड़क पे हैं, यानी उनके स्वागत में है। और फिर साथ में आपको दिखाते हैं कि जो राजद की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। क्या नाम आपका? चंदन कुमार चौधरी। चंदन जी, शरद जी की जो निधन हुई है उससे कितना क्षतिपूर्ण है, और आप लोग जो आज कलश यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका? पूरे देश में शरद जी का निधन होने पर दुख जताने का काम किया और वैशाली की धरती से काफी लगाव था शरद जी का। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित हम सभी लोग कर रहा हूं और उनके अस्थि कलश आ रहा है। वो अस्थि कलश पर हम लोग जो है पुष्पांजलि करेंगे और माननीय विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, सुबोध भैया, विष्णुदेव बाबू, मुकेश जी, सभी लोग, सारे वैशाली जिला के नौजवान कार्यकर्ता, सभी लोग हम लोग पुष्पांजलि आज शरद जी के अस्थि कलश पर करेंगे और वैशाली छोर तक पहुंचाने भी जाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा जहां तक आपने देखा, शरद यादव जी जो कि नेता, मतलब जो भी राजनीतिक क्षेत्र है, उनकी एक मिसाल कायम किए थे और जो समर्थक हैं वो यहाँ पे जय जयकार का नारा लगा रही है, यानी उनकी कलश यात्रा को लेके बात हो रही है। क्या नाम है आपका भैया? तपसी राय, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। जी, आज जो कलश यात्रा निकली है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उनको सम्मान, जो बिहार के लिए वो किए हैं मंडल मसीहा, उनके सम्मान में आज हम लोग रोड पर खड़ा है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो बिहार के लिए, आरक्षण के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किए हैं, उसका प्रतिफल ये सम्मान है उनके लिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, शरद यादव नाम रहेगा। जैसा कि आपने देखा, जो शरद यादव जी की जो कलश यात्रा है, सर कैसे देखते हैं इसको? आज कलश यात्रा निकली। देखिए, शरद जी हमारे बीच अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार, उनकी जो लड़ाई का जो तरीका था, वो आज भी पड़ाव पर सिसक रहा है। हमको उनको मंजिल तक पहुंचाना है। उनका शरीर का अंतिम हम लोग विदाई करने जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ श्याम रजक थे, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता है, और उनका भी ये भी कहना है कि जो चीजें सामने आ रही हैं। हेलो चंद्रराम जी, कैसे देख रहे हैं आज शरद यादव जी की जो कलश यात्रा निकल रही है? खासकर जनता में किस तरह की अपील होगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा शरद यादव के प्रति, क्योंकि शरद यादव जी हमेशा संघर्ष गरीबों के लिए करते रहे हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ितों के लिए करते रहे हैं, मजदूरों के लिए करते रहे हैं, नौजवानों के लिए करते रहे हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति, उनके लिए भी करते रहे हैं। माथा पर पैखाना उठाने वाला से लेकर जूता सीने वाला तक, कि उनकी आवाज बनकर शरद जी हमेशा पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के नक्शों पर हमेशा आया करते थे। आज हमारे बीच नहीं है, उनकी अस्थि कलश आ रहा है। उस अस्थि कलश को वैशाली जिला के तमाम राजद परिवार, महागठबंधन परिवार और शरद जी के विचार के मानने वाला लोग, आज हम लोग 7 घंटा से यहाँ पर हम लोग हैं और अपने नेता के अस्थि कलश के आस में बैठे हैं और हम लोग श्रद्धा सुमन करेंगे हम। इसको लेकर हम लोग मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा तक जाएगा और मधेपुरा में एक सभा होगी, जिसमें श्री बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सभा को संबोधित करने का काम करेंगे।
जी, तो जैसा कि आपने देखा कलश यात्रा निकल रही है और कलश यात्रा में खुद तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, यानी मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए मध्य प्रदेश रोहतक है, जो कि महुआ विधायक है वो खुद यहाँ पे उपस्थित है और जो शरद यादव है उनकी कलश यात्रा को दे रहे हैं। सर क्या उद्देश्य है इसका? सर जो मंडल मसीहा रहे हैं हम लोग के नेता आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, आज उनका अस्थि कलश आ रहा है। हम लोग बहुत आज नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं। अपने नेता जिस तरीके से मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, जब मंडल रथ लेकर शरद यादव जी निकले थे, पूरे देश के अंदर जो उनका सड़क पर लोग अभिवादन किए थे, स्वागत किए थे, आज उसी तरह उनको हम लोग याद कर रहे हैं कि मंडल कमीशन को लागू कराने वाले और हम लोग के नेता स्वर्गीय शरद यादव जी, जो आज हम लोग के बीच भले नहीं है, लेकिन हम लोग आज गमगीन आंखों से उनको याद कर रहे हैं और उनको अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राजनीतिक जगत को कितनी क्षति हुई है शरद यादव जी के जाने से, और जनता में आप खासकर आज क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, शरद यादव जी के जाने के बाद हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अस्पताल से एक संदेश दिया है कि स्वर्गीय शरद यादव जी भले ही हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में वो हमेशा बसते रहेंगे। उनकी विचारधारा जो रही है, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की, समाजवादी विचारधारा को आगे करने के लिए उनका विचार पर हम लोग उनके साथ उनके कदम पर चलने का काम करें। कैसे देखती हैं आज जो क्षति हुई है बिहार में, शरद यादव जी गए हैं, कैसे देखती हैं इसको? कलश यात्रा का क्या उद्देश्य है? बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है और ये शरद यादव जी, हमारे माननीय शरद यादव जी गरीबों दलितों शोषितों के नायक थे और उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया। आवाज माने हमारे दबे कुचले लोगों को आज हम लोग सभी अपने राष्ट्रीय जनता दल के लोग, सामाजिक न्याय के लोग, हम लोग उनके इंतजार में 7-8 घंटे से बैठे हुए हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और मैं साथ ही उनके परिवार को, उनके परिवार के सभी लोगों को, आत्मा को यानी हम लोग अपने शुभकामना सद्भावना देते हैं कि यह क्षतिपूर्ति अपूर्णीय है, उनको हिम्मत दे। तो जैसे कि आपने देखा प्रतिमा दास, जब 5 साल से 6 साल इंदिरा गांधी पढ़ाए अवधि, तब रिजाइन करने वाले आदमी थे। 74 से लगातार मंत्री राज्यसभा लोकसभा में रहे, 4 बार 5 बार मंत्री रहे और उनको रहने के लिए वो ठिकाना भी नहीं है दिल्ली में। वो भाड़ा का मकान पर रह रहे हैं, इतना बड़ा लीडर हो गए। इसलिए वो जो जिस समाज के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे और आज भी जिस दिन वो भाषण किए, मुलायम सिंह मर गए थे, हम लोगों के विघटन वो संगठन का दिल्ली में सम्मेलन था, उसी दिन अंतिम भाषण उनका हम लोग सुने। उस समय बीमार थे, उतना देश में लड़ने वाला आदमी कोई। जी बिल्कुल, आपने शरद यादव जी के बारे में, जब 5 साल से 6 साल इंदिरा गांधी पढ़ाए अवधि, तब रिजाइन करने वाले आदमी थे। 74 से लगातार मंत्री राज्यसभा लोकसभा में रहे, 4 बार 5 बार मंत्री रहे और उनको रहने के लिए वो ठिकाना भी नहीं है दिल्ली में। वो भाड़ा का मकान पर रह रहे हैं, इतना बड़ा लीडर हो गए। इसलिए वो जो जिस समाज के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे और आज भी जिस दिन वो भाषण किए, मुलायम सिंह मर गए थे, हम लोगों के विघटन वो संगठन का दिल्ली में सम्मेलन था, उसी दिन अंतिम भाषण उनका हम लोग सुने। उस समय बीमार थे, उतना देश में लड़ने वाला आदमी कोई। जी बिल्कुल, आपने शरद यादव जी के बारे में, शरद यादव जी की कलश यात्रा है और फिर उनका ये रथ सामने है, जैसा कि देख पा रहे हैं। कुछ समर्थक भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं आज शरद यादव जी की जो कलश यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका और जनता में किस तरह की बात जाती है? जनता में शरद जी का जो योगदान रहा है, मंडल कमीशन जो लागू किए थे, इन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था समाज में दलित पिछड़ा अकलियत को, वह आज रोड पर बुझा रहा है और अस्थि कलश आज हाजीपुर में आया है। इसके स्वागत में हम लोग यहाँ खड़े हैं और पूरे जनता, वैशाली जिला और यहाँ से होते हुए माने भगवानपुर सराय,
मुजफ्फरपुर होते हुए और मधेपुरा के लिए जाएगा। और मंडल मसीहा के नाते हम लोग पूरे समाज यहाँ जुटे हुए हैं और सब आदमी रंजीत जी हमारे कैसे देखते हैं आज कलश यात्रा निकली है? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने कहा था शरद जी पर वह लागू होता है। और हम लोग जो वो लड़ाई पिछड़ों की लड़े थे, आज शायद कोई नहीं बचा है उस आवाज को। जी कैसे देख रहे हैं आज कलश यात्रा निकली है, लोगों में किस तरह का संदेश होगा? बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ मंडल मसीहा समाजवादी नेता केंद्रीय मंत्री जी का कलश यात्रा पटना से चल करके 1 नंबर पाया, पुल नंबर 1 नंबर से रामसी चौक, भगवानपुर, गरौल हम लोग सीमा पार करने का काम करेंगे अस्थि कलश के। और बहुत उल्लास के साथ यहाँ लोग माने अस्थि कलश के फूल अर्पित कर रहे हैं। इसके लिए हम सारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक के प्रदेश के कमेटी जो भी कार्यकर्ता है सभी उपस्थित है, हर चौराहे पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या नाम आपका, कैसे देख रहे हैं कलश यात्रा निकली? वहाँ है शरद यादव जी का ये जो कलश यात्रा है ये सिद्ध कर रहा है कि कितना इनका जन समर्थन था, कितना स्नेह था लोगों का। और ये गरीबों पिछड़ों दलितों ने जो काम किया आज देखकर लग रहा है कि सारा लोग इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि देखा, लोग जुड़ने की बात आती है और शरद यादव जी की जो कलश यात्रा है वो निकली हुई है। और फिर आपको दिखा दूं जिस तरीके से खुद इस कार्यक्रम में उधर देखना है, उधर का आपको खींचना है। जो देख रहे हैं शरद यादव जी की कलश यात्रा निकली है और इसमें खुद शरद यादव जी की जो बेटे हैं वो मौजूद हैं इस रथ पे। और फिर ये रथ जो है महात्मा गांधी सेतु पुल के 1 नंबर पाया से खुली है और फिर रामाशीष चौक सराय के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। और मुजफ्फरपुर में से आगे आपको दरभंगा होते हुए मधेपुरा जाएगी। और मधेपुरा में खुद जो है कि तेजस्वी यादव जी इस सभा को संबोधन करेंगे, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, जो राजद कार्यकर्ता हैं और भी सर्वदलीय आप राजनीतिक दल कह सकते हैं, वो सभी को एक मर्माहत स्थिति में और फिर कलश यात्रा को एक जोड़ते हुए संदेश दे पा रहे हैं।